10 मिनट में कोई आपके घर आता है, आपके बच्चे पर जालिमाना तशद्दुद करता है। बच्चे को देखी नहीं, मैं तो अंदर में बेहोश होके गिर गए। वो तो पहचान ही नहीं रहे थे कि किसका बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम जी, पीएसबी के जी डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। नाज़रीन, 12 साल अहमद बच्चा अपने घर में अब मसरूफ़ शुगल होता है, लेकिन अचानक से नामालूम अफराद घर में दाखिल होते हैं, बच्चे को ज़ेबा करने की कोशिश करते हैं, बच्चे के गर्दन में छुरियाँ मारते हैं। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस देख रहे हैं। ये वही अहमद 12 साल बच्चा है जिसके साथ इतना जालमाना तशद्दुद किया जाता है। आखिर वो लोग थे कौन? उस बच्चे की दादो और उसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा मैं ना, बच्चे आए कि पैसा दे दो दादी, अच्छा, तो मैंने वो पैसा दिया बड़ा वो वाला। बच्चा आपके पास आया? जी, तुम बोले बेटा ऊपर चले जाओ, चीज़ लेके बाहर नहीं रहना। तो मैं ना अभी नहा के आ रहे हैं, अच्छा, तो थोड़ा देर के बाद बेटा छोटा वाला आया, दादी मुझे भी पैसा दो। तो मैं बोले ना कि गुस्ल खाना में मैं घुस गई नहाने के लिए, तो बाहर से कुंडी लगा दिया बेटा। अब कुंडी लगा दिया, बच्चे का आवाज़ मैं सुन रही ना कि दादी बचाओ दादी बचाओ। तो मैं अंदर में न बेटा लग रहा मुझे कलेजा में न कोई कुछ मार रहा, मैं चीख मार रही हूँ, मैं दरवाज़ा पीट रही हूँ। मैं दरवाज़ा, वो लड़का ना मेरा, वो ड्यूटी करके रात को 11 बजे रात को आया था, तो उस सोया था। जब मैं दरवाज़ा में लात मुक्का मारे ना बेटा, तो वो बोल रहा ना कि अम्मी क्या हो गया आपका? बोले कि बाबू को कोई मार के भाग गया। इतना ही देखे बेटा, और हम कुछ नहीं जान रहे हैं बेटा। तो बच्चा इस वक्त किस कंडीशन में है? ये मामला हुआ कैसे? जब आप उस बच्चे के पास पहुंची तो आपने उसको किस कंडीशन में देखा? बच्चे तो बाहर चले गए, जो उसमें जाके वो दुकान नहीं है वहाँ पर गिर गए। अच्छा, जी, तो किस हालत में आपने उसको देखा बच्चे को? किस हालत में वो लेके भाग गया ना बेटा सब अस्पताल। अच्छा, अच्छा। हाँ, अस्पताल। बेहतर हो गया। नाज़रीन, बच्चे के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि ये वाक़यात होना नहीं चाहिए था। मुझे ये बताइएगा कि मामला शुरू कैसे हुआ? कुछ भी नहीं, बस मैं सुबह मेरी जो बेगम है वो टीचिंग करती है, उनको मैं तकरीबन 8 बजे छोड़ के आया था। तो 8 बजे छोड़ के आने के बाद 8:20-25 पे तकरीबन मैं गया हूँ। मैंने बच्चों को कहा है कि ना आप ना नीचे चले जाना दादी के पास। बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं हम ना, मैंने कहा चाबी जो है ना दरवाज़े की, ना दरवाज़े के पीछे है, जब दिल करेगा ना नीचे चले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चले जाएंगे। जब मैं कॉलेज पहुँच गया, मैं नीचे आया, मैंने दादी को भी कहा ना आप ना जाके ना देख लीजिएगा ऊपर बच्चे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। जब ये मैं चला गया कॉलेज, तो फिर मुझे ना 9:30 बजे फ़ोन आया जी ये वाक़या हो। हुआ हुआ कैसे था? शुरू कैसे हुआ मामला? मतलब कि घर में कौन कौन अफराद मौजूद थे? उस वक़्त ये दादी अम्मी थी, चाचू थे और 2 मेरे बच्चे थे बस। तो बाहर से किसी को अंदर आते हुए देखा आपने? नहीं देखा बेटा, मैंने नहीं देखा। तो घर में कुछ मामला हुआ या फिर कोई छुपा होगा या फिर घर में कुछ? नहीं, कोई नहीं बेटा। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं बेटा, न कोई से दुश्मनी। बच्चे को मैं हमेशा रख रही हूँ, उसका वालदा चली जाती है ना, तो मैं हमेशा बच्चे को रखती हूँ अपना कलेजा लगा के बेटा। तो जनाब वाला ये बताइएगा, आपको किसी पर शक है? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं। अगर होता तो हमने नामालूम अफराद के ऊपर पर्चा क्यों देना होता। अब पुलिस तफ्तीश के लिए मुझे ले जाए, मैं किसी को भी ले जाए, जिस पे पुलिस का काम है तफ्तीश करना। हमने तो कहा हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है, बिला ताकत जो मर्जी बंदा है, लेकिन ये जुल्म होना नहीं चाहिए था। हमें इंसाफ चाहिए बस। अहले मोहल्ला बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए। जी, अहले मोहल्ला बच्चे को लेके गए, ये चाचू लेके गए हैं। मोहल्ले वालों का क्या कहना था? कैसे उस बच्चे को उठाया? किस कंडीशन में था उस वक्त बच्चा? वो तो पहचान ही नहीं रहे थे कि किसका बच्चा है। हुआ क्या था? क्या कंडीशन थी? वो खून ही खून पूरे चेहरे में आपके सामने। भागा ना बेटा, तो उस तरह सारे खूने खून बेटा। मैं फिर बच्चे को देखी नहीं, मैं तो अंदर में बेहोश होके गिर गया बेटा। कि वाकया क्या हो गया? क्या वो छुरी घर की इस्तेमाल की हुई थी? जी, वो दादी कह रही हैं कि हमारी किचन से एक छुरी गायब है। तो आपको शक है कि घर में से किसी ने ये हरकत की है या फिर बाहर से किसी ने की है? बेटा हमको तो घर के आदमी पर नहीं है यकीन बेटा। कोई दुश्मनदारी होती है, कोई नाराजगी होती है खानदान में? नाराजगी नहीं बेटा, मैं हमेशा अपने कलेजा लगा के रखती हूँ कि मेरा औलाद का औलाद है। बाबू हम कभी ऐसा नहीं करने देते बेटा। पर अब बच्चा किस हाल में है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उसके हवाले से? अभी वो आईसीयू में, जिना हॉस्पिटल आईसीयू में ही रखा है, उधर उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, अभी पहले से बेहतरीन है।
मतलब कि खतरे से बाहर हाँ जी, खतरे से बाहर अल्लाह के थोड़ा थोड़ा बोलने लगे। थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। क्या वो बच्चे ने बयान दिया है? ऑब्वियसली तफ्तीश के लिए उसके साथ गुफ्तगू तो पुलिस अफसरान कर रहे होंगे, तो कहाँ तक गुफ्तगू पहुंची? बच्चे ने कुछ बताया? वो जब आते हैं ना तो वो बच्चे से गुफ्तगू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बताता है कि एक अंकल आए, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था, तो ऊपर आए तो मैंने समझा बाबा आ गए हैं या चाचू आ गए हैं। जैसे आ जाते हैं अक्सर, वो छोटा भाई आ जाता है अलमारी के पास, शर्ट लेने आ जाता है, मैं आ जाता हूँ। तो वो गया था सलाम करने, वो घबराहट में उसने समझा इसने मुझे पहचान लिया। उसके बाद वो जो है ना वो बच्चे को मारना शुरू कर देता है। फिर उसको पहले दीवार के साथ मारता है, फिर जब वो कहता है बाबा, फिर मेरी आंखों में ना अंधेरा आ गया। मैंने कहा कोई चीज़ लेकर जाते हुए देखा उसको, कह रहा बाबा मेरी आंख में अंधेरा आ गया था। कुछ देर बाद उसने मेरे गले पे छुरी चलाई। तो आप तक ये खबर कैसे पहुंची? हमें ये मोहल्ले का एक भाई है सामने रिक्शे वाला अब्दुल रहीम, उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि ये हो गया। तो आपकी उस वक्त क्या कंडीशन थी और कैसे आप हॉस्पिटल पहुंचे? ये समझ रहा था कि बच्चे हैं, वो लड़ लिया होगा बच्चों ने कोई चीज़, मुझे ये नहीं पता। हाँ, तो मुझे नहीं पता लगा कि ये मसला हो गया। फिर जब ये लेके गए पहले चौधरी अहमद हॉस्पिटल, वहाँ से उन्होंने कहा ये हालत सीरियस है, इसको जिन्ना हॉस्पिटल रेफर करते हैं। अच्छा, आपकी मोहल्लेदारी में कभी ऐसा हुआ कि आपके घर बगैर बताए पूछे कोई भी घर आ जाता है, मतलब कि मोहल्लेदारी होती है? मामला है कि इसकी कुंडी रात को 2-3 बजे भी खुली रही तो कोई नहीं आता जाता कहीं। कभी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनदारी, कोई ऐसा मामला हुआ हो? नहीं, कभी कोई नहीं, आपके सामने ही है। देखा जाए तो उस वक्त जब बच्चे के साथ ये मामला दरपेश आया, क्या उसके साथ जो जालमाना तशद्दुद किया गया उसके साथ साथ उसकी घर की चीज़ें कुछ गायब हुई? क्या लगा? ज्वेलरी भी ज्वेलरी लेकर गई? तीन क्या कुछ लेकर गई? 3 तोले ज्वेलरी थी, चेन था, 2 कड़े थे, और कड़े नहीं बालियाँ ही थी, और नाक का ये था, फिर 2 झुमके भी थे। तो कितनी देर में ये वारदात हुई? ये 10 से 15 मिनट में, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब है कि वो बेहती था, उस बंदे को पता था कि इस घर में ये चीज़ें मौजूद है और किस किस जगह ये चीज़ें मौजूद। जी, ये चाबी हमारी सेब में पड़ी थी जिधर बर्तन वगैरह रखते हैं, और जो अलमारी है ना वो सामने ही है, उसी में दराज में लॉक लगा के रखते हैं। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि जान पहचान वाला कोई ऐसा नहीं कर सकता? ये तो अब हमें तो नहीं ना पता, अगर हमें 10 मिनट में कोई आपके घर आता है, आपके एग्जैक्ट जगह पर एग्जैक्ट चीज़ों को उठा कर चले जाता है और आपके बच्चे पर जालमाना तशद्दुद करता है, यहाँ तक कि गर्दन में छुरियाँ मारता है, उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि कोई जान पहचान वाला नहीं हो सकता? बाहर के को किस बंदे को पता हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल देखें, ये जानने वाला ही कर सकता है। अब ये नहीं पता, अगर कोई हमें पता होता तो हमने नामालूम के ख़िलाफ़ हमने पर्चा दिया है, तो हम जाहिर सी बात है उसके खिलाफ ही पर्चा दे देते। अच्छा जनाब वाला, ये बताइएगा कि अगर बच्चे के साथ जब जालमाना तशद्दुद किया जा रहा था और मौके की बात की जाए, घर में उस वक्त 2 अफराद मौजूद थे, एक आपकी वालिदा यानी बच्चे की दादो और उस बच्चे के चाचू मौजूद थे, शक इन दोनों में से कहीं पर जाता है, ये तो बुज़ुर्ग है, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ने नादानी में कुछ शरारत कर दी हो या फिर हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे से बस सलाम दुआ ही है, लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही नहीं है। मैं आता हूँ अपने काम से काम रखता हूँ, वो अपने काम से काम। आपके भाई को ज़रा भी आवाज़ नहीं आई बच्चे की? वालिदा को चीखो पुकार की आवाज़ आ गई तो भाई को नहीं आई? नहीं, वो तो यही कह रहा था कि मुझे नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? ये तो बुजुर्ग हैं। आपकी कितनी उम्र होगी? होगा बेटा 50-60 हो। घर कितने मरले का है? 3.5 मरले का। 3.5 मरले का घर इतना बड़ा घर नहीं है। और आपके भाई की उम्र? तो वो 32 साल हो गई। 32 साल। और आपकी तकरीबन 60 से 70 साल लगा सकते जी हैं। एक 70 साल की अम्मा को आवाज़ आ गई बच्चे के चीखो पुकार की और वो बचाने के लिए भाग रही है, कैसे मुमकिन है कि आपके 32 साल भाई को आवाज़ ना आई हो? ये तो अल्लाह की तरफ से ही है, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। तो भाई के साथ कुछ तफ्तीश की आपने? नहीं, भाई के साथ आपका रवैया कैसा था? सही था भैया। जी सही था। जर्रा बराबर शक है भाई? नहीं, अगर शक होता तो हमने पहले दिन ही कहना ले जाओ। सोच में आता है ना, इन्वेस्टिगेशन में सोच में आता है कि उस वक्त तो घर में कोई नहीं था, मेरी बुजुर्ग माँ को आवाज़ आ सकती है तो मेरे छोटे और जवान भाई को आवाज़ कैसे नहीं आ सकती? क्योंकि घर आपका इतना, अल्लाह माफ़ करे, बड़ा तो है नहीं, कनाल 2 कनाल का, कि आपको दूर दराज से भी आवाज़ ना आए। बस हम तो थे ही नहीं ना, उसने हमें यही बताया कि मैं सो रहा था। तो भाई अब आपका कहाँ है? वो अभी पुलिस तफ्तीश के लिए लेके गई हुई। तो पुलिस की तरफ से क्या बताया गया? क्या तफ्तीश में बात साबित हो रही अभी तफ्तीश कर रही है। उठा के ले गए, नहीं है बेटा उसके पास।
सर इन्वेस्टिगेशन तो माँ जी होगी, जी अब आप चाहते क्या हैं? हमें हम यही चाहते हैं कि हमें मुलजिम चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी बच्चा तो मेरा हमारी जान को ख़तरा है, क्योंकि बच्चा हमारा बच गया है। अब वो आज नहीं तो कल फिर हो सकता है वार करें, हमारे पे ही कर दे। हमें इंसाफ चाहिए बस। आप क्या कहती हैं माँ जी? और बेटा बगैर देखे किसको बोलेंगे बाबू। अगर आपको देखेगी जब ना आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे बेटा कि मैं उसको देखा हूँ, मुझे मर के कब्र में जाना है बेटा। मैं झूठा किस तरह गवाही दूँ? मैं किसी को देखे नहीं, ना भागते देखे ना कुछ देखे बाबू, तो किस तरह मैं बच्चा करता क्या है? हैं? जी बच्चा करता क्या है? किस क्लास में पढ़ता था? 5वीं क्लास में पढ़ 5वीं क्लास। जी, दी ट्रस्ट स्कूल में। तो पुलिस का क्या आपके साथ रवैया है? पुलिस तावन कर रही है। कौन सा थाना लगता है? ग्रीन डो। कोई मसला तो नहीं है इसके? जी नहीं बेटा। चले नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में क्या कुछ हो रहा है कि नामालूम अफराद घर में आता है, ना घर आते हुए कोई देखता है, ना घर के अंदर कोई देखता है, और एग्जैक्ट जगह पर, एग्जैक्ट लोकेशन पर और एग्जैक्ट जगह पर जो सोना भरा होता है वो भी उठा लेता है और इनके बच्चे को ज़ालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाता है। और नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, और खुदारा मेरी दरख्वास्त है कि इस केस पर हुकूमत वक्त जो सी है वो नज़र षानी करे और जल्द से जल्द इस केस को हल करने की कोशिश करें। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है और अगर आप अपनी राय देना चाहें कमेंट सेक्शन पर लाजमी बता सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।